हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान दीप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के बारे में। और इससे जस्ट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था लिमिट की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था कि लिमिट क्या होती है। कि लिमिट मैंने बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल्स टू एल। मतलब क्या है कि अगर हम किसी फंक्शन की वैल्यू x से शुरू कर किसी पॉजिटिव नंबर a की ओर जाते हैं, तब उस प्रॉपर फंक्शन की वैल्यू हमें लिमिट पे जाके मिलती है। और इस एल को अपने बोलते थे कि ये हमारी लिमिट है, ठीक है। अब इसी का यूज एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन में होने वाला है, ठीक है। तो एप्सिलॉन डेल की डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है। एप्सिलॉन डेल का मतलब है कि वैसे तो एप्सिलॉन डेल देखा जाए तो क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। एप्सिलॉन डेल दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। बट डेफिनेशन में इनका क्या यूज है, वैसे देखा जाए तो डेफिनेशन तो इसकी है कि एप्सिलॉन और डेल के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो हमें डेफिनेशन से मतलब इसका ये है कि एप्सिलॉन और डेल के बीच में हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन है इसकी डेफिनेशन है टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्यों ले रही हूँ, एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा ही होगा। तो टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट any positive number del, यानी किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वहां कोई ऐसा एलिमेंट पॉजिटिव एलिमेंट डेल एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट अब इसकी कंडीशन है एप्सिलॉन और डेल की कि जब मोड में x माइनस a 0 से बड़ा हो और डेल से लेस देन हो, ठीक है। यानी if x minus a less than del, then मोड में fx minus l वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन है। वैसे डेफिनेशन तो क्या है, एप्सिलॉन डेल के बीच में रिलेशन है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बोले किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वहां कोई एक ऐसा पॉजिटिव नंबर डेल एग्जिस्ट करना चाहिए और डेल भी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी डेल भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए उस कंडीशन के अंदर कि जो आपका मोड में x माइनस ए लेस देन डेल है, तब fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि ये x माइनस ए मोड में और मोड में fx माइनस एल ये क्या है, तो इसको मैं बताती हूँ ये चीजें क्या है आपकी, ठीक है। वहां लिखा हुआ है x माइनस ए लेस देन डेल लिखा हुआ है, और इधर है हमारे पास मोड में fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो हमें इससे मतलब है कि ये चीज क्या है। तो मोड में x माइनस ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस माइनस ब्रैकेट में x माइनस ए लेस देन डेल, ठीक है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि जो अगर एक बार इसको प्लस का ले लो कि x माइनस ए जो है वो एक बार लेस देन डेल है और माइनस का x माइनस ए है लेस देन डेल, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस का ए उधर जाएगा तो x इज लेस देन ए प्लस डेल मिलेगा हमें, ठीक है। इसी तरीके से अभी कोई माइनस का साइन है तो माइनस को मैं उधर लेके जाऊंगी तो ये इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी जो लेस देन है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर तो भी साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं इनक्वालिटी लगा दी हूँ यहाँ पर, जो x माइनस है यहाँ पे मैं साइन चेंज कर दूंगी, साइन आ जाएगा ग्रेटर का, ठीक है। और अब यहाँ से देखो और माइनस का डेल हुआ है क्योंकि इक्वालिटी चेंज करके तो तरफ माइनस का साइन आएगा तो x क्या आ जाएगा ग्रेटर देन माइनस इधर जाएगा तो प्लस का ए माइनस का डेल।
यानी जो x है वो a प्लस डेल से, इधर a प्लस डेल से छोटा है और a माइनस डेल से बड़ा है। इसको मैं रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ डेल से तो बड़ी है और a प्लस डेल से छोटी है, ठीक है। या इसको रियल लाइन पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो इधर हमारा आएगा माइनस इन्फिनिटी और इधर आएगा हमारा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो a माइनस डेल कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा हमारा और इधर कहीं पे आएगा हमारा a प्लस डेल, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि x की वैल्यू a माइनस डेल से बड़ी है, तो a माइनस डेल से बड़ी तो इधर कहीं पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और वो बोल रहा है x की वैल्यू a प्लस डेल से छोटी है, इसका मतलब इधर कहीं पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो इन दोनों की जो कॉमन रेंज है, यानी x की जो कॉमन रेंज है वो क्या मिल रही है हमें, यहाँ से यहाँ मिल रही है। तो x हमारा यहीं के बीच में एग्जिस्ट करेगा इनके, ये इसकी कॉमन रेंज है a माइनस डेल से a प्लस डेल के बीच में। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है a माइनस डेल से a प्लस डेल के बीच में। एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत पहले लिखते थे कि बाउंडेड सेट और बाउंडेड के लिए लिखते थे कि इस तरीके से, बट अभी लिमिट की जरूरत नहीं करेंगे। तो लिमिट के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है कि x बिलोंग्स टू a माइनस डेल टू a प्लस डेल। इसका मतलब है कि जो x है वो a माइनस डेल और a प्लस डेल के बीच में बाउंडेड है, ठीक है। अब a माइनस यानी x माइनस a लेस देन डेल का मीन ये था। अब सेम उसको भी मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, उसको मैं लिखूंगी तो सेम चीज आएगी, यानी ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस एफ एक्स माइनस एल, ठीक है, और लेस देन एप्सिलॉन। इसको भी एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव कर लो, ठीक है। ये होगा एफ एक्स माइनस एल पॉजिटिव है, ठीक है, और ये लेस देन एप्सिलॉन है। और इधर ले लो आप नेगेटिव का एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, माइनस का एल में उधर ले जाऊँ, ये हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और इधर से मैं लूँगी तो ये मेरे को क्या मिलेगा भाई, साइन चेंज करूँगी तो ये मेरे को मिलेगा एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स माइनस एल लेस देन माइनस का एप्सिलॉन। तो एफ एक्स क्या मिल जाएगा मुझे, लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन। या इसका मतलब ये है कि जो आपका एफ एक्स है वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आपका एफ एक्स है वो बिलोंग कर रहा है एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में, ठीक है। अब ये मीन होता है मोड में एफ एक्स माइनस एल का और मोड में एक्स माइनस ए का, ठीक है। तो एफ एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बाउंडेड है एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो ये तो नॉर्म बेसिक चीज़ें थी इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड कि क्या होती है ये, ठीक है। अब इनका रिलेशन मैं ग्राफिकली आपको शो करके दिखाती हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। अब इसका ग्राफिकली देखते हैं कि इनका रिलेशन कैसे होता है। रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड डेल, ठीक है। तो इसके लिए मैं कोई फंक्शन लेती हूँ, जैसे मैंने कोई फंक्शन ले लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी y जो है x का कुछ भी फंक्शन हो सकता है, यानी y जो है x का कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो मैंने वो फंक्शन ले लिया, उसको मैंने ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मेरा कोई एफ एक्स है, ठीक है, ये मेरा x है और y, तो ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स का, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया है, कोई पॉइंट a यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट a एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट से मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से ऐसे y बराबर एफ एक्स वाली लाइन से, ठीक है। तो मुझे एक पॉइंट यहाँ मिला, ठीक है। अब ये ऐसे करो तो थोड़ा इसको लेस देन ले लो आप, यहाँ ले लो ए पॉइंट आपका, ठीक है। ए पॉइंट यहाँ लोगे तो ये मेरे को
पॉइंट एक y बराबर fx का पॉइंट ये मिलेगा। सेम पैरेलल लाइन में y पे ड्रॉ करूंगी तो यहाँ पर मेरे को फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ए मिलेगी, जो इक्वल होती है एल के। ठीक है, जो इक्वल होती है एल के। अब सेम अगर मैं क्या कर दूं इसमें, ठीक है, इसमें मैं क्या कर दूं कि अगर मैंने इधर जाती हूँ थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ मेरे को एक पॉइंट मिलता है ए माइनस डेल, और थोड़ा मैं इधर जाती हूँ तो मेरे को कोई पॉइंट मिलता है ए प्लस डेल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इनको ज्वाइन करने जा रही हूँ, तो यहाँ मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, एकदम पैरेलल ड्रॉ करनी है इस वाली लाइन के। ठीक है, ए माइनस डेल, और सेम यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो ये हो जाएगी मेरे पास ए प्लस डेल। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं ए से डेल कम करती हूँ, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डेल है और ये डिस्टेंस भी क्या है, डेल है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अगर आप ये डिस्टेंस दोनों के दोनों डिस्टेंस क्या है, डेल है, तो इसको मैं अगर y बराबर fx वाली लाइन पे अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये वाला पॉइंट वैसे देखा जाए तो मेरे पास क्या होता है, l, अगर ये l है तो ये होगा l माइनस एप्सिलॉन, वैसे y वाली लाइन है वो एप्सिलॉन को शो करती है और ये डेल को शो करती है। ठीक है, और सेम इसी के पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूँ लाइन तो ये मेरे को पॉइंट क्या मिलेगा, l प्लस एप्सिलॉन मिलेगा। ठीक है, यानी ये l माइनस एप्सिलॉन, ये l प्लस एप्सिलॉन और ये बीच में हमारे पास l। तो यहाँ से हमारे पास कंफ्यूजन क्या निकलता है कि जैसे जैसे मैं डेल में चेंज करती जाऊंगी, अब जैसे मैंने डेल से कम लिया तो उधर एल भी कम हो गया, कितना कम हुआ, एप्सिलॉन, यानी अगर मैंने ए को डेल कम करा तो एल मेरा एप्सिलॉन कम हो गया। अगर मैंने ए को डेल मोर देन कर दिया यानी ए प्लस डेल कर दिया तो वहां पर जो मेरा एल था वो क्या हो गया, एप्सिलॉन मोर देन हो गया, यानी एल प्लस एप्सिलॉन हो गया। तो कहने का मीन क्या है कि जैसे जैसे डेल में चेंज होता है, ठीक है, वैसे ही किसमें चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन में चेंज हो जाएगा। क्लियर, कि जैसे जैसे मैं डेल में चेंज करूंगी, डेल को कम करती जाऊंगी या डेल को बढ़ाती जाऊंगी, वैसे वैसे ऑब्वियस सी बात है उस फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन में भी चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे डेल में चेंज होगा वैसे वैसे एप्सिलॉन में चेंज होगा। अब और जो इसका मतलब क्या है कि डेल और एप्सिलॉन आपस में क्या है, कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो ये तो मैंने बेसिक एग्जांपल लिया था कि y इक्वल्स टू fx वाला। अब इसको एक और एग्जांपल लेके समझते हैं और रिलेशन निकाल के बताते हैं कि रिलेशन कैसे निकालते हैं हम इसका। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया इसका y इक्वल्स टू x, ये कोई एग्जांपल ले लूँ मैं रिलेशन निकालने के लिए। मैंने क्वेश्चन ले लिया y इक्वल्स टू x, ठीक है, और y को आप ड्रॉ करो, किस तरीके से ड्रॉ होगा, y इक्वल्स टू x को ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब आपको पता है y इक्वल्स टू x हमारा कैसे ड्रॉ होता है, इस तरीके से थोड़ी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, y इक्वल्स टू x हमारा इस तरीके से ड्रॉ होता है, यानी जो वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे वही हमें y की मिलने वाली है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया है a, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया है a, ठीक है, और वही सेम काम करना आपको, इसके पैरेलल फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे, और सेम हमें y वाली लाइन पे जाना है, और ये हमें पता है ये वाला हमें फंक्शन क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू x दे रखा है। ठीक है, ये a है तो इसका फंक्शन की वैल्यू हमें f में मिलेगी, जो क्या होती है, l होती है। ठीक है, अब वहीं इधर मैं चली जाऊँ तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, a माइनस डेल, सेम काम कर रहे हम तो ये मेरे को यहाँ क्या मिलेगा, l माइनस एप्सिलॉन मिलेगा। ठीक है, और इधर मैं जाती हूँ, ये हो गया मेरे पास a प्लस डेल। ठीक है, तो इसको मैं पैरेलल ड्रॉ करती हूँ तो इसके पैरेलल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट इसके पैरेलल हमें क्या मिलता है, l प्लस एप्सिलॉन, यानी a माइनस डेल के लिए पॉइंट मिलता है हमें l माइनस एप्सिलॉन, a प्लस डेल के लिए हमें पॉइंट मिलता है l प्लस एप्सिलॉन, और a के लिए l तो है। यानी जैसे जैसे हम a की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी लिमिट भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, l प्लस एप्सिलॉन, बट जो लिमिट जो चेंज इसमें आ रहे हैं डेल में आ रहे हैं वही चेंज इसकी एप्सिलॉन में आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चेंज डेल में होगा वही चेंज किस में होगा, एप्सिलॉन में। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, देखो मैंने यहाँ पे डेल बढ़ाया तो वहाँ भी सिर्फ एप्सिलॉन ही बढ़ा है। ठीक है, अगर मैं इधर डेल कम कर रही हूँ तो इधर भी सिर्फ एप्सिलॉन ही कम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन डेल इज, अब दोनों में सेम काम मैंने जितना एप्सिलॉन बढ़ा है उतना ही डेल बढ़ा है, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल। तो मतलब दोनों में दोनों क्या है, इक्वल है, किस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए। ठीक है,
यानी y इक्वल्स टू x फंक्शन के लिए एप्सिलॉन बराबर डेल है। अब इसको एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं, वो कैसे? आप क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो a माइनस डेल। आपने x की वैल्यू क्या पुट कर दी? a माइनस डेल। x की वैल्यू आप a माइनस डेल पुट करते तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको? a माइनस डेल ही मिलेगी। अगर वही x की वैल्यू में पुट कर दूं a प्लस डेल, ठीक है, तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी? y की वैल्यू क्या मिलेगी? a प्लस डेल। सेम काम हो रहा है कि x की वैल्यू a माइनस डेल पुट करें तो y की वैल्यू भी a माइनस डेल। इसका मतलब x हमारा क्या होता है? डेल होता है, और y का क्या होता है? हमारा एप्सिलॉन होता है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है, और वही हमें रिलेशन मिल रहा है कि एप्सिलॉन इक्वल टू क्या है? डेल। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था y इक्वल्स टू x वाला। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका। एग्जांपल ले लो आप, y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया मैंने। अब इसको ड्रॉ करना चाहूँ, कैसे बनेगा ये? ठीक है, आपको पता है जब x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो y की 2 मिलती है, मतलब कहीं यहाँ पे मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, और 2 पुट करोगे तो 4 मिलेगी, यानी ये लाइन जो है हमारी ड्रॉ होगी इस तरीके से। ये लाइन जाएगी, ये हमारा जो फंक्शन है वो y इक्वल्स टू 2x वाली लाइन है। ठीक है, ये कैसे जा रही है? अब सेम काम करना है इसमें भी। आपको क्या पुट कर देना? पहले यहाँ पर हम कोई वैल्यू a पुट करते हैं, ठीक है, और यहाँ कोई वैल्यू आप a पुट करते हो तो ये फंक्शन पे उसकी वैल्यू a मिलती है, और यहाँ आप ज्वाइन करते हो तो ये a मिलता है, तो इधर f a मतलब l मिलेगा। ठीक है, और यहाँ इधर जा रही हूँ तो ये वाला पॉइंट मेरे पास a माइनस डेल है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे पास? l माइनस एप्सिलॉन। और इधर मैं जा रही हूँ तो ये मेरे पास पॉइंट a प्लस डेल है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लो आप। ठीक है, a माइनस डेल है, तो ये मेरे पास हो जाएगा l प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ से हमें कंक्लूजन निकालना है, क्या रिलेशन सही जा रहा है? मतलब हमने तो सिर्फ इतना ही काम करा है कि डेल कम कर रहा है तो इधर भी एप्सिलॉन कम हुआ, उधर डेल ज़्यादा करा तो उधर एप्सिलॉन ज़्यादा हो गया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर कि फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2x है, पर x हमने a माइनस डेल पुट करा, तो मैं इस l माइनस एप्सिलॉन को लिख सकती हूँ 2a माइनस डेल। बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि y इक्वल्स टू 2x है, x मैंने पुट करा है a माइनस डेल, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिलनी चाहिए? 2 इंटू a माइनस डेल। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू a माइनस डेल। सेम a प्लस डेल को मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई a प्लस डेल। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को कंक्लूजन निकालना, तो मैं क्या लिखूंगी कि x की वैल्यू अगर मैंने पुट कर दी a माइनस डेल, ठीक है, x की वैल्यू मैंने अगर a माइनस डेल पुट कर दी तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिली? 2 इंटू a माइनस डेल। सेम अगर मैं x की वैल्यू a प्लस डेल पुट करती हूँ तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिलती है? तो a प्लस डेल मिलती है। और मेरे को पता है कि जो डेल वाली लाइन है वो सिर्फ डेल को रिप्रेजेंट करती है और y एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट करती है, तो इनकी रिलेशन क्या मिल जाएगा? एप्सिलॉन इक्वल्स टू 2 डेल। तो रिलेशन क्या है दोनों के बीच में? एप्सिलॉन इक्वल्स टू 2 डेल। मतलब जो ये फंक्शन अपने को गिवन होगा y इक्वल्स टू 2x वाला, उसके अंदर आपको क्या करना है? x के अंदर x की वैल्यू पुट करके देखनी है और y की देखनी है क्या आ रहा है। तो x वाली लाइन आपको डेल को रिप्रेजेंट करती है और y वाली लाइन एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट करती है, तो उनके बीच में रिलेशन साफ दिखता है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू 2 डेल। तो इस तरीके से होता है एप्सिलॉन और डेल के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन की मदद से समझेंगे कि हमें इनके रिलेशन कैसे फाइंड करना है या प्रूफ कैसे करना है कि इनके बीच में रिलेशन है भी कि नहीं। ठीक है, तो वो देखते हैं हम। क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है यूजिंग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू मुझे दे रखी है x sin 1 अपॉन में x sin 1 अपॉन में x इक्वल टू 0। हमें प्रूफ क्या करना है कि
इस फंक्शन की लिमिट हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है। और यूज किसका करना है, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का यूज करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा कि वैसे ही जो इक्वेशन आपको दे रखी है लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1 अपॉन में x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है वो किस तरीके की दिख रही है आपको, 4 से ठीक है, वो दिख रही है। लिमिट वाली डेफिनेशन में चले जाओ, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू l की तरह दिख रही है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और हमें एप्सिलॉन डेल की डेफिनेशन में जाएंगे तो एप्सिलॉन डेल की डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है कि इफ x माइनस ए लेस देन डेल देन मोड में fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, कि अगर ये लेस देन डेल है, इसकी वैल्यू अगर लेस देन डेल है तो fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो इफ वाली कंडीशन हम लेके चलते हैं और वो चीज़ हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, और लास्ट में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एप्सिलॉन और डेल के बीच में, ठीक है। तो अब x माइनस ए मैं लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब इसको मैं लेके चल रही हूँ तो x माइनस ए मोड में x माइनस ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, इसी की तरह दिख रहा है, ठीक है। और a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है इस फंक्शन के अंदर, 0। तो x माइनस 0 लेस देन डेल ले लिया मैंने, इसको मैं लिख दूँ मोड में x लेस देन डेल, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मेरे को वो चीज़ लेके चलनी है, मतलब ये चीज़ प्रूफ करनी है कि इस फंक्शन की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होती है, तो मैं वो वाला फंक्शन लेके चल लेती हूँ कि मोड में fx माइनस एल, ठीक है। ये फंक्शन ले रही हूँ मैं, मोड में fx माइनस एल है, ठीक है। तो मोड में fx माइनस एल ये लेके चल रही हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, x साइन 1 अपॉन में x, तो इसकी जगह पुट कर देंगे x साइन 1 अपॉन में x माइनस लिमिट l की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है इसमें, 0। तो यहाँ क्या पुट करेंगे हम, 0, ठीक है। अब इसका मोड हटा दो, मोड हटाने से पहले इसको और लिख लो अच्छे तरीके से, 0 हटा करके मोड में x साइन 1 अपॉन में x। आपको पता है कि मल्टीप्लाई के अंदर कोई भी इनक्वालिटी नहीं लगती, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर कोई भी इनक्वालिटी नहीं लगती मोड वाली, सिर्फ प्लस वाली और माइनस वाली लगती है, जिसमें मोड ओपन होकर लेस देन और ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में कोई इनक्वालिटी नहीं लगती, तो मोड हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ मोड में x डॉट मोड में साइन 1 अपॉन में x, ठीक है। अब आपको पता है कि जो साइन x है वो क्या करता है, -1 से 1 के बीच में एक्सिस्ट करता है। ये जो आपका साइन x है वो -1 से 1 के बीच में एक्सिस्ट कर रहा है, और हम सारी की सारी जो कंडीशंस लेस देन वाली कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ इस वाली कंडीशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें क्या सिर्फ इस वाली कंडीशन की ज़रूरत है, लेस देन वाली। तो लेस देन वाली लेके चलेंगे तो साइन x की जगह पर कोई भी फंक्शन हो, साइन 1 अपॉन में x भी हो सकता है, साइन 1 अपॉन में x के स्क्वायर भी हो सकता है, साइन x के स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन ही आनी है। तो मैं साइन 1 अपॉन में x की जगह पर पुट कर सकती हूँ लेस देन 1। तो यहाँ मैं इसी को लिखने जा रही हूँ, मोड में x मेरा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ और है इसमें, यहाँ पहले इक्वल का साइन था, मोड में x डॉट साइन 1 अपॉन में x। अब आपको पता है कि साइन 1 अपॉन में x लेस देन 1 है, तो यहाँ पर साइन किसका लग जाएगा, लेस देन का लग जाएगा, और वहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डॉट 1, ठीक है। अब लेस देन के सॉरी साइन मैंने गलत लगा दिया, लेस देन का साइन लगाना आपको तो इस तरीके से लगेगा। तो लेस देन का साइन है, मोड में x पड़ा रहा है हमारे पास। अब आपको पता है कि बाय इक्वेशन फर्स्ट जो मोड में x है वो क्या है, लेस देन डेल है। तो अब क्या कर दोगे, अभी ये भी लेस देन की कंडीशन चल रही है और वहां भी लेस देन डेल है, तो मोड में x को मैं लिख सकती हूँ लेस देन डेल। तो इधर हमारा क्या चल रहा था, इधर हमारा यही चल रहा है fx माइनस एल, यानी आपका चल रहा है मोड में fx माइनस एल चल रहा है, वही आया है लेस देन में डेल, ठीक है। यानी जो आपका मोड में fx माइनस एल है वो आ गया लेस देन डेल, बट हमें चाहिए क्या, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। इस डेल की जगह पर हमें क्या करना है, एप्सिलॉन। तो डेल और एप्सिलॉन दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर ही है, तो मैं डेल की जगह अगर एप्सिलॉन पुट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया
कर दिया एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल, यानी डेल की जगह पर मैं लिख सकती हूँ fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। और यही मुझे प्रूव करना था कि अगर मोड में x माइनस ए लेस देन डेल है तो fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो एप्सिलॉन आ गया। और रिलेशन हमें क्या मिला इसके बीच में, एप्सिलॉन और डेल के बीच में रिलेशन मिला मुझे एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल, यानी एप्सिलॉन और डेल एक दूसरे के इक्वल है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। और x माइनस ए लेस देन डेल भी है, वो लेके चलते हैं तो fx माइनस एल हमें लेस देन एप्सिलॉन मिलता है, इसका मतलब फंक्शन उसके लिए सेटिस्फाई है एप्सिलॉन डेल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका। कि आपको वो बोल रहे थे एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का यूज करके आप बताओ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1 अपॉन x 0 होता है, यानी उसकी लिमिट 0 होती है, ठीक है। और ये मैंने बोला कि लिमिट की डेफिनेशन से लिमिट x टेंड्स टू है fx इक्वल्स टू l की डेफिनेशन होती है, वहां से हमें पता है कि एप्सिलॉन डेल की डेफिनेशन से करना, तो हमने डेफिनेशन यूज करी कि x माइनस एल अगर लेस देन डेल है देन fx माइनस एल वो क्या लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो हम ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं और इसमें ये लेके चलते हैं और लेस देन एप्सिलॉन हमने लास्ट में क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू हमारे पास इस फंक्शन के अंदर 0 थी, तो a की वैल्यू 0 पुट करी तो मोड में x लेस देन डाला गया, इसको दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं सिर्फ इसी वाले फंक्शन को लेके चली कि मोड में fx माइनस एल को लेके चलते हैं, तो fx की वैल्यू x sin 1 अपॉन x और l मेरे पास लिमिट क्या दे रखी थी मुझे 0, तो l की जगह मैंने पुट कर दिया 0, हमें मिला ये, ठीक है। इसके बाद मोड मैंने मल्टीप्लाई में था, मोड ओपन करा तो मोड में x, ठीक है, डॉट sin 1 अपॉन x। और आपको पता है कि जो sin x की वैल्यू फंक्शन कोई भी हो साइन के साथ, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है, और हम सारी की सारी इक्वालिटीज लेस देन में करते जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ लेस देन वाली कंडीशन का अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वल का साइन है, ये जो इक्वल का साइन है वो लेस देन में चेंज हो गया, ठीक है। इक्वल का साइन है लेस देन में चेंज हो गया, मोड x पड़ा हुआ है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी मैंने 1, ठीक है, लेस देन 1, तो यहाँ पुट कर दी मैंने लेस देन 1। और मोड में x आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या निकाला है, वो भी लेस देन डेल और साइन लेस देन में ही चल रहा है, तो सेटिस्फाई है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ मोड में x लेस देन डेल, और जो मेरे पास फंक्शन चल रहा था fx माइनस एल वाला, वो भी क्या आ गया, लेस देन डेल आ गया। अब डेल की जगह पर मेरे को एप्सिलॉन चाहिए, तो ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि डेल एप्सिलॉन में चेंज हो जाए, तो डेल की जगह मैंने पुट कर दिया एप्सिलॉन, ठीक है। तो मुझे fx माइनस एल क्या मिल गया, लेस देन एप्सिलॉन, और फंक्शन भी सेटिस्फाई है और हमारे पास रिलेशन भी मिल चुका है क्या, कि एप्सिलॉन इक्वल है डेल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेने जा रहे हैं हम, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो एग्जांपल है हमारा कि लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आपको दे रखा है, ठीक है। तो हमें वही सॉल्यूशन के अंदर इसका क्या करना है, पहले इसको फंक्शन की लिमिट वाली डेफिनेशन से चेक करना है कि वैल्यूज क्या दे रखी हैं, फिर एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन यूज करनी है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि x माइनस ए लेस देन डेल होगा, तब आपका जो मोड में fx माइनस एल है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं हम x, और a की वैल्यू हमें दे रखी है 2, और इसको दे दो लेस देन डेल, इसको भी एक आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको वहीं पे छोड़ रहे हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है x स्क्वायर माइनस एल है हमारे पास 4, और हम सिर्फ ये ही लेके चल रहे हैं, इसको लास्ट में प्रूफ कर देंगे और लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। इसको जब ओपन करेंगे, ठीक है, मोड में ये ओपन होगा x माइनस 2 और x प्लस 2, इसमें ओपन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लाई में ओपन भी करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसके लिए हम किसका यूज करने जा रहे हैं, डेल का यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। डेल का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लेट डेल इक्वल्स टू 1, हम क्या लेके चलते हैं, डेल की वैल्यू 1 लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेल की वैल्यू 1 लेके चलेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 मोड में लेस देन 1, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करूंगी तो ये मेरे पास जाएगा प्लस माइनस x माइनस 2 लेस देन 1, ठीक है। तो एक बार इसको प्लस में लिख लो और एक बार लिख लो माइनस में, एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार लिख लिया हमने माइनस के अंदर। प्लस के अंदर इसकी वैल्यू आती है x इज लेस देन 3, और माइनस में देखें तो x माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा कि जो x है वो बड़ा है 1 से, यानी जो x की वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है और 3 से छोटी है। हम क्या करने जा रहे हैं, सारा काम हम लेस देन में चल रहे हैं, तो हमें सिर्फ इस लिमिट से मतलब है, ठीक है। यानी x जो है लेस देन 3 है,
ठीक है, x से लेस देन 3 2 लेंगे तो 2 हम इसमें तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो फंक्शन ही 0 हो जाएगा, तो किस में करेंगे, x प्लस 2 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x प्लस 2 में करूंगी तो x प्लस मोड में x प्लस 2 में करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी मोड में x प्लस 2 लेस देन का साइन है तो लेस देन। ठीक है, और x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं इसके अंदर 3 लेंगे कि लेस देन के साइन में 3 ही लेनी पड़ेगी। अगर मैं इक्वल का साइन लगाती तो 2 ले लेते। ठीक है, लेस देन का साइन लगा रहे तो मेरे को 3 लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू प्लस में 2 बढ़ा हुआ है, इसका मतलब जो मोड में x प्लस 2 है वो आपको क्या मिला, लेस देन 5 मिला। तो जो मोड में x प्लस 2 मेरा बढ़ा हुआ है उसको मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 5 पुट कर सकती हूँ। यानी आपके पास क्या मिला हुआ था यहाँ पर कि मोड में x माइनस 2 और x प्लस 2 बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो x प्लस 2 को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, लेस देन 5। तो यहाँ से इक्वल का साइन चेंज हो जाएगा किसमें, लेस देन के अंदर, कि x प्लस 2 लेस देन है तो ये वाला साइन आएगा, x माइनस 2 ऑलरेडी बढ़ा रहेगा, इसमें 2 नहीं पुट कर सकते थे क्योंकि ये 0 हो जाता है। ठीक है, और x प्लस 2 की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया है यहाँ पर 5, यानी डॉट 5। तो ये मेरे पास क्या आया, 5 डॉट x माइनस 2। और आपके पास स्टार्ट में इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी कि जो x माइनस 2 है वो लेस देन डेल है, और लेस देन का ही साइन चल रहा है, और x माइनस 2 लेस देन डेल है तो इसकी जगह मैंने डेल पुट कर दिया और 5 पड़ा हुआ है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 5 डेल। ठीक है, ये मेरे पास क्या आया, 5 डेल। अब यहां से देखो फिर से मैंने साइन गलत लगा दिया शायद। साइन चेंज कर लो, यहाँ पे ये वाला साइन लगेगा कि x माइनस 2 लेस देन 5 डेल हो जाए, सॉरी fx माइनस l लेस देन क्या आ जाएगा, 5 डेल। अब देखो डेल की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन में चेंज हो जाए और 5 भी हट जाए, तो मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पर डेल की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन में 5। यहाँ पे डेल की वैल्यू अगर 5 एप्सिलॉन अपॉन में 5 पुट करती हूँ तो मेरे को 5 से 5 कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन मिलता है, यानी जो fx माइनस l है, ठीक है, वो क्या मिल गया, एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन मिल गया। और रिलेशन क्या मिल गया डेल और एप्सिलॉन में, ये डेल इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन में 5 या एप्सिलॉन इक्वल्स टू 5 डेल मिल चुका है। तो ये रिलेशन है और फंक्शन के लिए चीज़ भी प्रूफ हो चुकी है कि अगर x माइनस से लेस देन डेल है तो fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो बिल्कुल है। ठीक है, और यहाँ से आपको ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आगे सॉल्व करके आपको ये कंडीशन बनानी है। ठीक है, इसको सॉल्व करके x माइनस 2 को सॉल्व करके आपको ये कंडीशन बनानी है, उसको सॉल्व, यानी यहाँ पे एक बार इसको छोड़ देंगे कि x माइनस 2 x प्लस 2 है, हमें इसको सॉल्व और नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए डेल का यूज़ करा, डेल का यूज़ करने के लिए हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो x प्लस 2 लेस देन 5 आया, तो x प्लस 2 लेस देन 5 के लिए मैंने यहाँ 5 पुट कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से x माइनस 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डेल था तो 5 डेल पुट कर दिया, डेल की वैल्यू से क्या पुट कर देते कि सिर्फ एप्सिलॉन आता तो एप्सिलॉन अपॉन में 5 पुट कर दिया, तो रिलेशन मिला एप्सिलॉन इक्वल्स टू 5 डेल और fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं दे दूँ आपको, ये आप खुद सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में नीचे इसके आंसर देना मुझे कि क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इक्वेशन है आपके पास, एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 दे रखी है और इक्वेशन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 6। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 6। ठीक है, इसके लिए आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको प्रूफ करना है कि क्या इसमें एप्सिलॉन डेल रिलेशन प्रूफ हो रहा है। होने के बाद आपको इसका रिलेशन निकालना है, अगर प्रूफ हो रहा है तो रिलेशन निकाल के बताना है कि क्या रिलेशन होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा एप्सिलॉन डेल। ठीक है, मैं आपको सब क्लियरली बता चुकी हूँ कि ये इसकी डेफिनेशन थी कि ये कंडीशन आपको याद रखनी है एप्सिलॉन डेल के लिए। ठीक है, ये कंडीशन थी, कंडीशन के बाद हमने इसको ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट करके बताया आपको कि क्या होता है, तो ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट करके बताया कोई भी फंक्शन हो x का y इक्वल्स टू fx सबके लिए हम एप्सिलॉन डेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पर, इसके लिए मैंने y इक्वल्स टू x वाला, उसके लिए मेरे को रिलेशन मिला क्या, एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल। नेक्स्ट मैंने लिया y इक्वल्स टू 2x वाला, उसके लिए मेरे को रिलेशन मिला एप्सिलॉन इक्वल्स टू 2 डेल। ठीक है, फिर मैंने एग्जांपल लेके बताया आपको x sin 1 अपॉन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर भी एप्सिलॉन डेल एक्सिस्ट करती है, तो वहाँ पर हमें रिलेशन मिला एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल। ठीक है, नेक्स्ट
हमने एक क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे एप्सिलॉन डेल में चेंज करते हो, इस तरीके से करते हैं, आपको पता है, ठीक है। और इसके लिए हमें रिलेशन मिला है एप्सिलॉन इक्वल्स टू 5 डेल, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको खुद को करने के लिए बोला कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 6 एक एग्जांपल है, आपको खुद करना और नीचे आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर करके बताना कि क्या आंसर है इसका, ठीक है। बाकी का अगला नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।